हेलो एवरीवन, आई एम शीतल सिंह स्टडी चैनल। तो आज आप लोग को मैं पढ़ाने जा रही हूँ जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ एंड हुआ। तो चलिए मैं जैन धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। जैन धर्म तो चलिए बताती हूँ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और संस्थापक प्रथम ऋषभ देव हैं और आदिनाथ ऋषभनाथ। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और जन्म काशी वाराणसी। और जो पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर की जानकारी रामवेद से मिलती है। ठीक है, पहले और 22वें। पिता अश्वसेन काशी के राजा, ज्ञान प्राप्ति सम्यक पर्वत पर मिली थी। सम्यक पर्वत पर 4 शिक्षाएं थे: सत्य, अहिंसा, असत्य, अग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य मिला, मतलब 4 तो था ही, एक 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने दिया था। जैन धर्म महावीर स्वामी, उनका नाम कैसे पड़ा? तो जन्म 540 बीसी में वैशाली, मृत्यु 468 बीसी, 468 बीसी पावापुरी। बचपन का नाम वर्धमान था उनका। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल से थे। माता त्रिशला चेटक की बहन थी। ठीक है, पत्नी अशोधा और पुत्री जो थी प्रियदर्शी और दामाद थे जो जमाली। और गृह त्याग किए थे कितने वर्ष में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था और चले गए थे घोर तपस्या करने के लिए। 12 साल उन्होंने तपस्या की और गृह त्याग किया। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 12 साल के बाद हुआ। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी। 12 वर्ष पश्चात केवल्य, 12 वर्ष के बाद उन्हें बोला गया केवल्य। और जीन विजेता, जब जीत गए, वो सब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें जीन भी बोलने लगा। जीन महावीर और निग्रत बंधन से मुक्त हो गए, सब चीज़ से मुक्त हो गए। महावीर स्वामी अरिहत योगी, निर्गत बंधन रहित, महावीर संघनन के प्रति संपन्न। मतलब महावीर स्वामी हर चीज़ से मुक्त हो गए हैं, मोह माया दोष सब चीज़ से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और उपदेश एवं शिक्षाएं: प्रथम उपदेश राजगिरी, प्रथम शिष्य जमाली, उनके दामाद जो थे जमाली प्रथम शिष्य थे। संसार दुखमय तथा दुख का कारण है क्रम फल। संसार दुखमय और दुखमय का कारण है क्रम फल। मुक्ति के लिए आप अच्छे मार्ग पर चलिए। सत्य दर्शन, सत्य में विश्वास रखिए। सत्य ज्ञान, वास्तव ज्ञान। सम्यक आचरण, सम दुख में समान, मतलब दुख और सुख में अपने आप को समान रखिए। मतलब अपने आप को दुख सहने की भी शक्ति दीजिए। अगर सुख आता है उसमें भी समान रहिए, दुख आता है तो उसमें भी समान। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जब बहुत अकाल पड़ा था तो मगध जो था श्वेतांबर और नीचे भद्रबाहु, श्वेतांबर दिगंबर। तो जो भद्रबाहु था वो निर्वस्त्र रहते थे और वो वस्त्र पहन कर रहते थे। जैन धर्म का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा जब महावीर स्वामी की मृत्यु होगी। जैन संगीति, सभी जैन भिक्षुओं को बुलाया गया। टोटल 2 जैन संगीति हैं। मगध को पाटलिपुत्रा सब जैन भिक्षुओं को बुलाया गया, उसे जैन संगीति कहा। टोटल 2, पल्लव, गुजरात, मगध, पाटलिपुत्रा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। और फिर उसके बाद पहले थे ऋषभ देव सांड, 23वें थे पार्श्वनाथ। सर्वकाल चिन्हित देखिए, प्रतीक चिन्ह है। पहले ऋषभ देव सांड है और 23वें पार्श्वनाथ सर्वकाल है। 24वें महावीर स्वामी शेर, इनको चिन्ह दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ऋषभ देव पहले संस्थापक है। सांड, प्रतीक चिन्ह सांड है ऋषभ देव का। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने नियम बताए जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना। ठीक है, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। और
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। संसारिक जीवन महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, माता त्रिशला, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली और भाई नंदीवर्मन। इन्हीं के मतलब परमिशन लेकर ये अपना घर को त्याग किए थे 30 साल की उम्र में, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान भी था। उनके बचपन का नाम वर्धमान भी था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर नाम पड़ा था। पहले वर्धमान ही था, फिर ज्ञान के बाद महावीर कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें केवल्य कहा गया। जैसे ही 12 साल के बाद उन्हें ज्ञान मतलब की प्राप्ति हुई तो उन्हें केवल्य कहा गया, और पूरे तरह से ज्ञान उनको आ गया तो उन्हें जीन कहा जाने लगा। और महावीर स्वामी जी पहले जैसे हुआ तो केवल्य कहा गया। आत्मिक जीवन महावीर स्वामी की 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की परमिशन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वंदहीन जीन विजेता कहलाए। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। उन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। और महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियत बताए, जिसके पश्चात पंचायन धर्म भी कहा गया है। 5 नियम बताएं, पहले 4 था फिर 5 में जोड़ दिया। हिंसा न करना, पहला सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ठीक है, संपत्ति नहीं रखना, हिंसा न करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, सदा सत्य बोलना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और चोरी न करना, सम्यक आचरण, संपत्ति न रखना, और 5वां था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। निर्वाण 1468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की पावन महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। पावापुरी जिले में, बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई 468 ईसा पूर्व। ठीक है, सम्यक दर्शन, जैन धर्मों के बताए रास्तों पर चलना है, उनकी बातों को मानना है और विश्वास करना है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्मों का पूर्ण ज्ञानी है। सम्यक आचरण, अच्छी कर्मों को अपनाना है तथा बुरे कर्मों का त्याग करना है। यही था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था बहुत तेजी से। और महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा है। 72 वर्षों की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। ठीक है, महावीर स्वामी को 2 प्रमुख अनुयायी हैं। महावीर स्वामी 2 खंडों में विभाजित हो गया जैन धर्म, स्थूल भद्र और भद्रबाहु नीचे दक्षिण भारत में।
श्वेतांबर, स्थूल भद्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, देखते हैं ना, श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं। एक दिगंबर, नग्न वस्त्र में रहने वाले, दिगंबर, भद्र बाहु जिसे कहते। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसे मगध में जो रहते थे तो वो भद्रबाहु नीचे चले आए, ठीक है, दक्षिण भारत में मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, याद रखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। संलेखना विधि आप समझते हैं? जैन धर्म के प्रचार लिए संगीत हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, स्थूल भर, द्वितीय शताब्दी वल्लभ भाई गुजरात। जैन धर्म के कुछ प्रमुख थे उदयीन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिन, नारेन, खरगोल, राष्ट्रकूट राजा, अधोवर्मन, चंदोल शासक, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर इसे स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया था, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर में, और ये निर्वस्त्र रहते थे। इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था श्वेतांबर में, बट इसमें दिगंबर महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी और इसमें कोई नहीं। इनके अनुसार महिला स्वामी विवाहित थी और इनके अनुसार महिला स्वामी विवाहित नहीं थी, इसमें नहीं थी। इसमें बहुत कष्ट दिया जाता था। भद्रबाहु बहुत अपने आप को कष्ट देते थे, संलेखना विधि से अपने आप को खत्म कर लेते थे। बहुत मतलब कि किसी चीज़ की इच्छा न करना, अपने आप को इतना कर दो, नग्न रहना, मतलब कि उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि ठंड लग रही तो होता है ना कि हाँ चादर का रिक्वायरमेंट होता है, नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देते थे। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन विभिन्न भागों में हुआ। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। 12 अंग, 12 उपकांड, 10 क्रकिन, 6 सूत्र, 14 मंगल सूत्र। प्रमुख जैन। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के यामुन श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति कोटेश्वर की निर्माण करवाया गया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है। एक सांचू का स्तूप है, जब उनके शरीर का त्याग हुआ था तो 8 जगहों पे उनका मंदिर बनाया गया था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर का है। महावीर 24वें थे। जैन धर्म में पुनः ज्ञान को कैवल्य कहा गया। जामाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था और पाटलिपुत्रा में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई। यह भारत के किस भाग में है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा। जमाली उनके दामाद थे जो प्रथम शिष्य भी थे। पाटलिपुत्रा में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू। कुंडग्राम में जन्म हुआ और महावीर स्वामी का, और जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने कहा। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। महावीर जी की माता का नाम त्रिशिला है। जैन धर्म की संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम पड़ा महावीर स्वामी, और तुरंत ज्ञान प्राप्त किए थे तो केवल, और बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए थे तो उनका नाम पड़ गया था जीन। तो यही जैन धर्म की कुछ प्रमुख है जो आप लोग के सामने मैंने साझा किया है। जैन धर्म, ठीक है, चलिए ठीक है। जैन धर्म, उसके बाद मैं लाऊंगी, उसके बाद लाएंगे बौद्ध धर्म।
कि बौद्ध धर्म का कैसे हुआ, ये एशियन हिस्ट्री था। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर देखिएगा। मैं